तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शक्तिमान का रेगुलर सीरीज़ रोटावेटर ऊपर वाला गियर बॉक्स जिसको स्पीड गियर बॉक्स कहते हैं उसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। उसमें आपको क्राउन पिनियन यानी 11 और 18 वाला गियर कैसे डालना है उसको भी दिखाऊंगा। इस रोटावेटर को देखकर आप अपना शक्तिमान का सेमी चैम्पियन, चैम्पियन प्लस, सेमी चैम्पियन प्लस रोटावेटर भी रिपेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताऊँगा अगर आपके रोटावेटर के गियर बॉक्स से आवाज़ आ रही है तो उसको आपको कैसे फिक्स करना है, उसको आप जान लीजिए, उससे आपका वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने गियरबॉक्स रोटावेटर से उतार लिया है, उसको क्लीन करेंगे और उसमें से ये हमारा जो इनपुट शाफ्ट होता है उसको निकाल लेंगे। इनपुट शाफ्ट निकालने के बाद जो है इसमें जो ऑयल सील लगी होती है आगे की तरफ, इसमें ये कट गया है तो इस ऑयल सील को भी निकालेंगे। ऑयल सील को आप चाहे जैसे निकाल लीजिएगा क्योंकि वो ऑयल सील दोबारा काम नहीं आएगी। ऑयल सील के ठीक पीछे जो है वो एक लॉक लगा होता है 6307 का, किसी में कोई दूसरा भी लगा होता है तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही साइज़ का लगा हो। लॉक के ठीक पीछे एक बेरिंग लगी होती है टेपर रोलर वाली, उसका कॉलर भी निकाल लेंगे हम। आप उसको कॉलर को निकालने के लिए छेनी हथौड़ी का यूज़ कर लीजिएगा या आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट हो जो उसके कॉलर पे सटीक बैठता हो तो उससे आप उसके कॉलर को निकाल लीजिएगा। जैसा हमारा कॉलर निकल गया है, अब हमारा गियरबॉक्स बिल्कुल खाली हो गया है। ये गियरबॉक्स का ड्रेन कैप है, यहाँ से आप गियरबॉक्स का तेल निकाल सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके सारा सामान लगाएंगे, जैसे गियर हो गया, इनपुट शाफ्ट हो गया, इसका प्लेट हो गया, मतलब इसको हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जो है आपको दिखाते हैं, ये शक्तिमान का ओरिजिनल गियर है 11 और 18 का। इसका प्राइस आप जैसा कि देख सकते हैं, ये तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। प्राइस आपको भी दिखाएंगे हम, उससे पहले आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या थी। ये आप क्राउन पिनियन देख रहे हैं, इसमें इन्होंने जो है इनपुट शाफ्ट, जैक शाफ्ट जो होता है, जैक शाफ्ट में इन्होंने वेल्डिंग करवा दिया था। इन्होंने गलती ये की थी कि ये जो आपका क्राउन पिनियन होता है इसके ठीक पीछे एक रेसर लगा होता है, उस रेसर को इन्होंने निकाल दिया था। इन्होंने कहीं रिपेयर करवाया होगा, उनको लगा होगा कि ये बेकार सा आइटम है तो उन्होंने निकाल दिया था। तो इसको आपको निकालना नहीं है, इन्होंने इसको निकाल दिया था। इसकी वजह से इनका जो साइड ड्राइव का टैंक होता है वो सब फट गया था। तो आप दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कौन सा रेसर आपको कहाँ लगाना है। उससे पहले आप देख लीजिए कि गियर का क्या प्राइस है, कितने का गियर आता है लगभग। ये शक्तिमान का ओरिजिनल 11 और 18 का गियर है जो शक्तिमान के रेगुलर सीरीज़ में यूज़ होता है। रेगुलर सीरीज़ पहले आता था, अब मल्टी स्पीड नहीं आता, अब सिंगल स्पीड में ही आता है। गियर की क्वालिटी जो शक्तिमान की है वो सबसे बेस्ट है, उसमें नो डाउट वो सबसे बेस्ट ही है। ये 11 वाला है, 11 वाला ये आपका लगभग 1100 रुपये के आसपास का है और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसे है। तो आज इस पूरे गियर सेट को हम गियर बॉक्स में लगाएंगे क्योंकि उनका गियर बॉक्स का जो गियर सेट था वो ख़राब हो गया था। तो कैसे लगाना है, उसमें आपको बेरिंग वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारा प्रोसेस आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं 11 दाते वाले के पीछे जो उसकी 32-210 की बेरिंग लगी होती है उसको लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपना ये गियर निकाल लेंगे, इसका जो पैकिंग है उससे। उसके बाद आपका इसमें जो है शक्तिमान का एक स्टिकर लगा होता है तो उसको भी आप निकाल दीजिएगा, वरना वो बेयरिंग बैठने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो आइए सेट करते हैं इसमें हम बेयरिंग को। तो बेयरिंग को लगाने से पहले आप जो है थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा लीजिएगा बेयरिंग में और क्राउन के कॉलर पे, तो उससे आपका जो है आसानी से बैठ जाएगा। अब हम दोस्तों इसको रखेंगे इस तरह से। उसके बाद इसका जो अंदर वाला कॉलर है उसके बराबर आपके पास कोई लोहे का गोला सा टुकड़ा होगा तो उसको आप रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉलर लगा हुआ है जिसमें छर्रा लगा हुआ है, अगर इसमें किसी भी तरह से वो सपोर्ट पाएगा तो ये छर्रा आपका जो है निकल जाएगा, तो आपकी बेयरिंग ख़राब हो जाएगी। हमारे पास ये हमने शक्तिमान से ओरिजिनली टूल परचेज़ किया था, उसको रख के हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर दिया है। किसी को अगर ये टूल चाहिए होगा तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेयरिंग है वो 11 दाते वाले में बहुत ही परफेक्टली बैठ गया है। अब इसको हम चेक करते हैं कि इनपुट शाफ्ट में क्या स्थिति है। ये इनका जो इनपुट शाफ्ट है ये कट गया है, इन्होंने अपने रोटावेटर में नया इनपुट शाफ्ट भी डलवाना है। तो अब आइए हम इनका जो है गियर बॉक्स में बेयरिंग को नई बैठाते हैं और साथ ही साथ इनका इनपुट शाफ्ट और क्राउन पिनियन भी इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इंस्टॉल करेंगे वो आगे वाली बेयरिंग का कॉलर इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे करना है ये आप देख लीजिए। आगे बेयरिंग रखेंगे, उसके बाद जो है उसके बराबर का कोई टूल हो या फिर लोहे का प्लेट हो उसको रखेंगे। उसके बाद हथौड़ी से चोट करेंगे तो वो आसानी से बैठ जाएगी। दोस्तों ध्यान ये देना है आपको कि इसको इंस्टॉल करते वक्त गियर बॉक्स में आगे एक रिंग का घाट कटा होता है,
जिसमें लॉक सर्कलिप लगता है, तो उसको आपको ध्यान देना है कि लॉक सर्कलिप के पीछे ये बेयरिंग जानी चाहिए, उसके पीछे जाएगी तभी तो आप आगे से लॉक को लगा पाएंगे। और लॉक के आगे ही ठीक ऑयल सील लगी होती है जो 3572-10 नंबर की होती है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। हमारा लॉक वाला जो घाट है सर्कलिप वाला वो दिख रहा है। तो इसमें अब हम अपना जो है सर्कलिप जो नो क्लास से हमने निकाला था उसको इंस्टॉल कर देंगे। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास नो क्लास होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड सर्कलिप होती है। उसको आप फिट करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि सही से वो लाग घाट जो है उसका सर्कलिप का उसमें नाच रहा है, यानी परफेक्टली बैठ गया कि नहीं, उसको इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऑयल सील को बैठाएंगे। ऑयल सील को बैठाने से पहले फिर वही कहानी है, आप उसको थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा के लुब्रिकेंट मतलब लगा लीजिएगा ताकि आसानी से बैठ जाए। फिर वही टूल रखेंगे, हमारे पास टूल है। आपके पास अगर कोई लोहे का टुकड़ा उतना बड़ा होता है तो आप लोहे के टुकड़े से ही यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब आप देख सकते हैं हमने टूल से ऑयल सील को सही से सेट कर दिया। थोड़ा बहुत अगर बाहर रह जाती है तो उसको आप डायरेक्ट हथौड़े से चोट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा ये ऑयल सील इंस्टॉल हो गया है। तो अब इसमें हम पीछे से इनपुट शाफ्ट लगाएंगे। ये इनपुट शाफ्ट नया है, इसमें हम आगे वाली बेयरिंग लगाएंगे जो 30-20-7 का कॉलर हमने गियरबॉक्स में लगाया था। इसको लगाने के लिए आपके पास इस तरह का कोई फिक्स साइज़ का पाइप होना चाहिए जो बेयरिंग के अंदर वाले कॉलर पे ही बैठे और वहीं से चोट करना है, क्योंकि अगर इससे ओवर हो जाएगा तो आपकी बेयरिंग ख़राब हो जाएगी। लुब्रिकेट लगा के उसके बाद हथौड़े से फिर वही कहानी है कि आपको ठोक के बैठा देना है। अब देख सकते हैं हमारा ये आसानी से फिक्स हो गया है। अब इसको हम जो गियरबॉक्स में लगाएंगे तो गियरबॉक्स में इस तरह से लुब्रिकेंट लगा देंगे ताकि ऑयल सील आसानी से क्रॉस कर सके। अब ये आप देख सकते हैं हमारे ऑयल सील के आगे इनपुट शाफ्ट आ गया है। अब हम इसको पीछे से 11 दाते वाला जो हमने क्राउन को लगाया था उसको लगाएंगे। ये हमने लगा दिया है। अब इसमें हम पीछे जो 32-10 की बेयरिंग होती है उसका जो है कॉलर इंस्टॉल करेंगे। कॉलर इंस्टॉल करने के लिए वही कहानी है, आपके पास लोहे का कोई प्लेट हो उसी से आसानी से चोट कीजिएगा। आसानी से हमने बैठा दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ये एक रेसी बॉन्ड एना बॉन्ड ये आपका एक एडहेसिव होता है, इसको लगा के पैकिंग वगैरह टाइट की जाती है ताकि कोई किसी प्रकार की लीकेज या सीवेज ना आने पाए। तो इस तरह से आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। उसके बाद आप ये हमारा बैक प्लेट है दोस्तों, इनका बैक प्लेट जैसा कि आप देख सकते हैं टूट गया है। ये किस वजह से टूटा है? ये इस वजह से टूटा है कि इनका जो रोटावेटर से ट्रैक्टर को जोड़ने वाला शाफ्ट होता है वो इनका बड़ा है, क्योंकि शक्तिमान जो है बड़े साइज़ के हिसाब से रोटावेटर का शाफ्ट देता है, तो शाफ्ट को आपको अपने ट्रैक्टर के हिसाब से कटवाना पड़ता है। तो अगर आप दोस्तों के पास इस तरह की समस्या हो तो प्लीज़ आप इंस्टेंटली रोटावेटर का शाफ्ट कटवा लीजिए उतना जितना आपको ज़रूरत हो, वरना आपका भी गियरबॉक्स का प्लेट पीछे से टूट जाएगा। तो इस तरह की आप परेशानी ना आए तो उसको आप ध्यान में रखिए। अब हमने पैकिंग लगा दिया है, एना बॉन्ड जो एडहेसिव था उसको भी लगा दिया। अब हम इसका नट टाइट करेंगे। नट लगाने के बाद रिंच से प्रॉपरली टाइट कर देंगे जितना टाइट था, और हमारा ये गियरबॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कोई काम नहीं रह गया है। अब आइए चलते हैं रोटावेटर की तरफ। जो हमने खोला था उसमें जो पाइप होती है जिसपे से जैक शाफ्ट जाता है उसमें भी आपको ऑयल सील सेट करनी पड़ेगी। ऑयल सील होती है 5580 8 नंबर की। इसको लगाने से पहले वही कहानी है, आपको लुब्रिकेंट थोड़ा सा लगा देना है ताकि ये आसानी से इंस्टॉल हो जाए। तो हम यहाँ पे मोबिल है हमारे पास जला हुआ, वही ट्रैक्टर वाला या मोटरसाइकिल वाला जानते ही होगा आपके पास भी, तो उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा उसके सरफेस में भी और ऑयल सील में भी। उसके बाद ऑयल सील को उस पर रखेंगे। उसके बाद उसके बराबर का कोई आपके पास प्लेट हो तो उसको आप यूज़ कीजिएगा। मेरे पास चूँकि टूल है शक्तिमान से हमने परचेज़ किया था तो उसको मैं रखूँगा। दोस्तों एक ख़ास बात, अगर ये वीडियो आपको ओरिजिनल स्पीड में चाहिए हो तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज पे भी है, वहाँ से आपको ओरिजिनल मिल जाएगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्पीड कर दिया है और कट एडिट कर दिया है। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम वाले पेज पे जाएंगे और इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ऑयल सील वो प्रॉपरली फिक्स हो गया है। तो अब इसको हम ले चलेंगे रोटावेटर की तरफ, वहाँ पे इसको सेट करेंगे। यहाँ पे आपको एडहेसिव यूज़ करके उसके बाद जो है पाइप को लगा देना है रोटावेटर पे, गियरबॉक्स की तरह जैसा लगा था पहले से उस तरह से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम इसका जो क्राउन पिनियन था, जो जैक शाफ्ट होता है, उसमें हमने जो इंस्टॉल किया था उसको लगाएंगे।
दोस्तों खास बात ये आपको ध्यान देनी है कि क्राउन पिनियन के पीछे एक रेसर होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो रेसर जो होता है वो कड़े के छल्ले की तरह होता है, वो काम का आइटम होता है। उसको आपको निकाल के फेंकना नहीं है, क्योंकि इन्होंने निकाल के फेंक दिया था। इनका साइड टैंक जो है होल हो गया था, तो इनको फिर वेल्डिंग करवा के उसको बनवाना पड़ा। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। अब हमने पाइप को इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको जो है टाइट कर देंगे, जैसा कंपनी से टाइट होके आया था। तो उसको हम टाइट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमने जो क्राउन पिनियन को लगाया था जैक शाफ्ट में, वो भी हमने लगा दिया है। क्राउन पिनियन को जैक शाफ्ट में लगाने के बाद क्राउन पिनियन के आगे जो कैस्टल नट लगा होता है उसको आप प्रॉपर कस दीजिएगा। कसने के बाद उसमें जो होल होता है उसमें एक पिन लगी होती है, उस पिन को आप इंस्टॉल कर दीजिएगा, क्योंकि वो पिन ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम यहाँ पर 30-20-8 जो ऊपर वाली बेयरिंग होती है उसको लगाएंगे। उसको लगा के उसके बाद इसमें हम अपना जो गियर वगैरह हमने निकाला था उसको लगा देंगे आसानी से। तो ये हम गियर लगा रहे हैं। दोस्तों एक ख़ास बात, अगर आपके रोटावेटर में ऑयल सील से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना रखा है, उसका लिंक आपको ऊपर आई वाले बटन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके रोटावेटर से स्पीड कोई समस्या है, साथ ही साथ आपके रोटावेटर से रिलेटेड जो स्पीड से समस्या आती है वो अगर दिक्कत है तो वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमने ऊपर वाला गियर लगा दिया है। बीच वाले गियर को लगाने के लिए इसमें 2 बेयरिंग लगी होती है 30-20-9 साइज़ की, एक पीछे लगी होती है, एक आगे लगी होती है। तो पहले पीछे वाला इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आगे वाला इंस्टॉल करेंगे। गियर को थोड़ा सा आपको सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि ये गियर में 30-20-9 साइज़ का होल होता है। तो बेयरिंग जब तक बैठेगी नहीं तब तक गियर जो है आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। तो गियर को पकड़ के आप जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोस्तों हमने जुगाड़ से इंस्टॉल किया है, आप इसके बराबर आपके पास अगर कोई पाइप हो तो उससे बहुत ही आसानी से ये इंस्टॉल हो जाता है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं। अब हमारा ये गियर जो है इंस्टॉल हो गया है। अब इसका जो क्रिस्टल नट, जिसको देसी भाषा में चक नट भी कहते हैं, तो उसको आप टाइट कर दीजिएगा। हम टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद दोस्तों इसमें आगे जो होल होता है उसमें एक पिन लगी होती है। वो पिन इसलिए लगी होती है कि वो इस चक नट को खुलने ना दे, तो उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको आप लगा दीजिएगा। अब हम गियर बॉक्स को बांधेंगे। जो अभी हमने उसमें 11 दांते वाला क्राउन पिनियन इंस्टॉल किया था, तो अब उसको इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले एना बॉन्ड या रेसी बॉन्ड अप्लाई करेंगे, उसके बाद पैकिंग लगाएंगे। तो आप किस तरह से अप्लाई करना है वो देख लीजिए। उसके बाद ये इस तरह से गियर बॉक्स लगा के 2 नट पहले लगा के उसको टाइट कीजिएगा, ताकि गियर बॉक्स प्रॉपर्ली बैठ जाए। उसके बाद जो उसमें 8 नट होते हैं पूरा, वो आप कस के उसको बाद गियर बॉक्स को इंस्टॉल कर दीजिएगा। गियर बॉक्स के दूसरी तरफ आपके पास अगर एक पैकिंग है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन गियर बॉक्स के इस साइड जहाँ से क्राउन पिनियन लगा होता है, इसमें आपको कम से कम 3 पैकिंग डालनी पड़ेगी, क्योंकि गियर बॉक्स का जो 18 दांते वाला क्राउन है और जो 11 दांते वाला क्राउन है उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। वो बिल्कुल ही जाम नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा उसमें प्ले होना चाहिए, तभी वो आसानी से बहुत सरलता से चलेगा, वरना वो जाम चलेगा और आपका क्राउन पिनियन बहुत ही जल्दी कट जाएगा। तो इस बात को आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब जैसा कि हमने इसका नट वगैरह लगा दिया है, तो इसको हम टाइट कर देंगे। उसके बाद आपको दूसरी साइड वाला भी दिखाएंगे कि उसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है। ये हम पहले नट इसका कस लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरी साइड वाला। दोस्तों आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास मल्टी स्पीड का या फिर पुराना रोटावेटर है तो इस गियर बॉक्स से जो आवाज़ आती है उसको कैसे फिक्स करेंगे। ये हमारा दूसरी साइड वाला है। इसमें आपके पास अगर एक पैकिंग भी है तो आप एना बॉन्ड लगा के उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस तरफ कोई क्राउन पिनियन नहीं होता। ये सिर्फ सहारा के लिए लगा होता है, ताकि ये गियर बॉक्स को सहारा दे सके, गियर बॉक्स टूटे ना। तो इसका भी हमने सारा नट जो 8 था वो उसको इंस्टॉल कर लिया। अब इसको हम टाइट कर देंगे। तो अब ये हमारा जो रोटावेटर है ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप आसानी से इसका साइड टैंक जो होता है 18 होल वाला पैकिंग लगा के, उसके बाद 18 नट बोल्ट लगा के आप इसका साइड टैंक कस दीजिएगा। ये आपका रोटावेटर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।